क्या घरों की कीमतों में थमने वाली है तेजी? नाइट फ्रैंक और नेरेडेको के रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स से क्या हुए हैं खुलासे? नाइट फ्रैंक और नेरेडेको के रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स के मुताबिक अब करंट सेंटिमेंट स्कोर जनवरी मार्च तिमाही के ऑल टाइम हाई 72 से कम होकर 65 पर आ गया है। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब घरों के दाम पहले जितनी रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे। नाइट फ्रैंक और नेरेडेको के रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स के मुताबिक अब फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर 73 से घटकर अब 65 पर रह गया है। यानी वर्तमान के सेंटिमेंट भी कमजोर हुए हैं और भविष्य के भी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या घरों के दाम में 2 साल से जारी तेजी आगे थमने वाली है। लेकिन हमने इस बारे में जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस कमी से फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी भी पॉजिटिव जोन में है। पॉजिटिव जोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस इंडेक्स में 50 से ज्यादा का कोई भी स्कोर ग्रोथ का ही संकेत है। ऐसे में 65 का स्कोर तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से काफी बेहतर माना जा सकता है। इसी तरह फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर का 65 पर होना भी भविष्य में तेजी बने रहने का संकेत है। यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी बनी रहने का भरोसा है। तो फिर ये गिरावट आई क्यों है, ये भी जान लेना जरूरी है। असल में चुनाव और बजट की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा सा शांत हो गया था। आगे चलकर रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट अक्टूबर में होने वाली आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक से मिल सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई में महंगाई दर के 5 साल के निचले स्तर 3.54% पर लुढ़क जाने से आरबीआई रेपो रेट घटा सकता है, जिससे होम लोन की ईएमआई में कमी आएगी और अक्टूबर में ऐसा होने पर नवरात्र से लेकर दीपावली तक के फेस्टिव सीजन में घरों की डिमांड बढ़ सकती है, जो कीमतों को भी सपोर्ट कर सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर घरों की कीमतों को लेकर नाइट फ्रैंक और नेरेडेको के रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स के नतीजे क्या कहते हैं। इसके मुताबिक 63% होम बायर्स को आने वाले समय में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि 51% होम बायर्स को घरों की बिक्री में बढ़ोतरी का भरोसा है। वहीं 24% होम बायर्स को स्थिरता की उम्मीद है। कीमतों को लेकर एक गुड न्यूज फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी है। नाइट फ्रैंक और नेरेडेको के रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स में डेवलपर्स और नॉन डेवलपर्स यानी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और पीई फंड्स वगैरह की भी राय ली जा सकती है। इसके मुताबिक डेवलपर्स का फ्यूचर सेंटिमेंट इंडेक्स पहली तिमाही के 72 से घटकर 61 और नॉन डेवलपर्स का फ्यूचर सेंटिमेंट इंडेक्स पहली तिमाही के 73 से घटकर 68 हो गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश और दुनिया के मौजूदा हालातों को देखकर रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स सावधानी बरत रहे हैं। रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7।